हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अमित शाह से जुड़े फेक वीडियो मामले में झारखंड कांग्रेस प्रभारी राजेश ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। झारखंड कांग्रेस के एक्स पर किसी ने वीडियो को रीपोस्ट कर दिया था और इसी मामले में राजेश ठाकुर को 2 मई को 10:30 बजे दिल्ली बुलाया गया है। अमित शाह का फेक वीडियो कांग्रेस नेता पोस्ट और रीपोस्ट कर रहे थे और इसी मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 2 गुजरात से हैं और 1 असम से है। 27 अप्रैल को अमित शाह का एक फेक वीडियो वायरल हुआ था। तेलंगाना कांग्रेस और वहां के सीएम रेवंत रेड्डी ने वीडियो को शेयर किया था। वीडियो में SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म करने की बात कही गई थी, जबकि अमित शाह ने कहा था कि कोई SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। अमित शाह के फेक वीडियो पर बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी और अब उसी शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुला लिया है। अगर कोई कंप्लेंट है तो पहले देखना चाहिए कि मेरे ट्विटर हैंडल पे वो चीजें है कि नहीं है, और उसमें मांगा गया है कि लैपटॉप चाहिए और बाकी सारी चीजें चाहिए। जब चुनाव का माहौल है और चुनाव में हमारी व्यवस्था को समझा जा सकता है, और इस तरह से बिना जांच पड़ताल किए नोटिस दे करके तुरंत से बुला लेना, हम समझते हैं ये ठीक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी का फेक वीडियो बनाकर आप आरक्षण समाप्त करने वाला वीडियो को, जो एडिटेड वीडियो को आप पोस्ट करके देश और राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर उनको नोटिस देकर दिल्ली बुलाया है। तो इसमें गलत क्या है? अब ये लोग हवाला देंगे कि मुझे परेशान किया जा रहा है। तो आप लोगों ने फर्जी वीडियो डालने का किसने आपको अधिकार दिया है? तो आप गलत करेंगे तो चुनाव आयोग तो संज्ञान लेगा ही ना। तो वो कोई भी हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, क्या जानकारी है? लगातार इस फेक वीडियो मामले को लेकर पूछताछ चल रही है और अब राजेश ठाकुर को दिल्ली भी तलब कर लिया गया है। क्या कार्रवाई इस पूरे मामले को देखते हुए की जा सकती है? देखिए, अभी तो नोटिस जारी किया गया है और नोटिस के बाद जैसा कि राजेश ठाकुर का हम बाइट भी चला रहे हैं और मेरी जो बातचीत हुई आज, जो उनके कार्यक्रम है, व्यस्त कार्यक्रम है, चाहे वो हजारीबाग में कैंडिडेट के नॉमिनेशन की बात करें या गिरिडीह में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनके नॉमिनेशन की बात करें, धनबाद में आज नॉमिनेशन है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो व्यस्तता है और कल का ही डेट दिया गया है, इसमें वो कानूनी राय लेंगे। उनके जो वकील हैं वो आगे का डेट भी लेंगे और उनका इशारा यह भी है कि जो रीट्वीट किया गया है वो उनके अपने जो एक्स के जो पोस्ट किया गया है वो उनके साइट से नहीं किया गया है और जो झारखंड कांग्रेस की तरफ से ज़रूर इसे रीपोस्ट किया गया था। इसलिए ये मामला बनता है, क्योंकि अगर आप झारखंड कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई ट्वीट करते हैं तो आपको जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर अगर हम प्रदेश के जो प्रभारी हैं, सोशल मीडिया प्रभारी गजेंद्र सिंह की बात करें, वो मामला उन पर ज़रूर बनता है। अब ये भी देखना होगा कि इस वक्त चुनाव का समय है और चुनाव के वक्त अगर किसी तरह का कोई भी वीडियो आता है और आप बगैर उसे जांचे परखे अगर एक राजनीति के तहत, चाहे वो नफ़ा की बात करें या नुकसान की बात करें, आप अगर उसे रीट्वीट करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, तो इस ऐसे मामलों में फंसना तय माना जा रहा है। और आपने भी जैसा कि बताया कि कुछ लोगों की 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें तेलंगाना के CM को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए, राजेश ठाकुर को भी बुलाया गया है। अब ये देखना होगा कि ये लोग कब जाते हैं और इस वक्त पूरे देश भर में जब आरक्षण का मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म है और वैसे परिस्थिति में अगर आप किसी तरह का कोई भी फेक वीडियो फिर से रीट्वीट करते हैं तो आपको इससे बचना चाहिए और आपने किया है तो इस पर जो जांच होगी, जो कार्रवाई होगी वो तो होनी ही है। अब आप इसे जिस रूप में भी ले, जैसा कि बीजेपी के भी नेता कह रहे हैं कि अब आप कहेंगे कि हमें परेशान किया जा रहा है, चुनाव का वक्त है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसा करने से पहले सोचना भी चाहिए था। और अगर आपने नहीं सोचा है और जो झारखंड कांग्रेस के जो है ये से आपको किया गया है, तो फिर आपको देखना चाहिए कि कैसे आप इससे बचेंगे भविष्य में। वाकई अविनाश, ये पूरा मामला काफी संगीन है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। अविनाश, ये भी जानकारी दें कि जब इस पूरे डीप फेक वीडियो को सामने लाया गया तो इसके बाद आगे की जो जांच की प्रक्रिया रही वो कैसी रही, किस आधार पर इन लोगों को
मैसेजेस किए गए हैं और ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचे। नहीं, देखिए, अगर किसी भी तरह का कोई भी मैसेज हो या वीडियो हो, अगर आप उसे रीपोस्ट करते हैं, रिट्वीट करती हैं, तो उसमें ये पता चल जाता है कि कितने लोगों ने किया है। और अगर आप फेक वीडियो है और उसमें झारखंड कांग्रेस भी उसमें मेंशन दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर एक नोटिस तो आना ही था, वही नोटिस आया है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई छानबीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जितने लोगों ने भी रीपोस्ट किया है, और एक राजनीतिक दल के नाते, एक पार्टी के नाते, एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते अगर हम बात करें, तो ये मामला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जो मामला इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है दोनों ही तरफ से, चाहे वो बीजेपी के आला नेताओं की मामला बात बहुत ही संवेदनशील है और इस वक्त चुनाव के दौरान अगर इस तरह का कोई वीडियो सामने आता है तो जाहिर सी बात है इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि राजेश ठाकुर दिल्ली पहुंचते हैं या नहीं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई, पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा और ईडी की ओर से जोएब हुसैन ने अपना पक्ष रखा है। बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में दाखिल हो चुकी है चार्जशीट और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सभी 14 सीट पर एनडीए की जीत जरूर होगी। झारखंड के 14 लोकसभा का सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में। मोदी जी के दिल में झारखंड बसता है और झारखंड के दिल में मोदी जी बसते हैं। मोदी जी फिर से शपथ लेंगे। 4 तारीख को 400 पार की संख्या होगी और भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होने का काम और संकल्प देश ने लिया है, उसे मोदी जी पूरा करेंगे। वहीं रोजगार के मुद्दे पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। सुदेश महतो ने कह दिया कि सोरेन सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, जो पुराने पद खाली थे उसे भी नहीं भरा गया है। क्रिएट करना ये सरकार के हाथों में होता है कि एक होता है कि जो जॉब्स पहले से निर्धारित हैं उनको भरना और एक जॉब क्रिएट करना, 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तो आप देखोगे कि स्टेट के अंदर में जॉब नया क्या क्रिएट करेंगे, ये जो पुराने जॉब्स जो हैं, जो पद सृजित हैं, उसमें पर पद खाली है अभी। और रुक करते हैं अगली खबर का। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। लोकसभा चुनाव को लेकर मजदूरों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और इस बार भी चुनाव में वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों से बातचीत की संवाददाता गौरव झा ने। लोकसभा का चुनाव होना है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। आज जब मजदूर दिवस मनाया जा रहा है तो मजदूरों के भी अपने मुद्दे होंगे। मजदूरों को भी रोजगार चाहिए होगा। इस वक्त हमारे साथ रांची के वो तमाम मजदूर हैं जिनके उम्मीद है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो इनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। भाई साहब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम जाएंगे तो मोदी सरकार के साथ। आखिर क्या वजह है, काहे भैया? वजह ये चीज है कि काम वो ठीक ठाक से कर रहे हैं, काम सही सलामत से मोदी जी करता है। इसके चक्कर में हम लोग उनको टक्कर दे रहे हैं और कोई बात विशेष नहीं। उनको चमचा कुत्ता जितना मर्जी खा जाएगा लूट के, बाकी गरीब व्यक्ति जो है ना साथ में रहेगा मोदी जी के साथ में। हम भी तो उसी के साथ रहेंगे, जब जैसे जिसके साथ पहले रह रहे थे उसी के साथ अभी भी है। कहना क्या है, मतलब भाजपा के साथ? हाँ, बस कहना वही है। क्या, क्यों, आखिर क्या वजह है कि भाजपा के साथ? भाजपा जैसे रोजगार चला रहा है वैसे अभी भी चलाए तो अच्छा है। ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। मोदी सब कुछ दिए हैं। क्या दिया? सब कुछ दिया। अब क्या आपको बताया, क्या चीज आप जाना चाहते हैं जो नहीं दिए? भोजन मोदी जी हाँ, रोजगार नहीं मिलता, कहते हैं रोजगार चाहिए। रोजगार तो आप देखिए यहाँ आते हैं बाजार में 20 लोग, काम तो लगता ही लगता है, ऐसा बात नहीं लगता है। कुछ यही पानी का समस्या है,
गर्मी की वजह से तो पानी कम है, इसी वजह से आदमी लोग पानी के लिए पीने के लिए तरस रहे हैं, तो काम कहाँ से करवाएंगे। तो ये वो तमाम मजदूर हैं जिनका कहना है कि स्थिति और परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, तो उम्मीद है कि ये उनके साथ रहेंगे और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी इनका वोटिंग जो है वो भाजपा के पक्ष में होगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनावी माहौल के बीच सभी उम्मीदवार जनता के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के मन में क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं मौजूद हूं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के अति सुदूरवर्ती उरेज इलाके में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीणों को, दरअसल अब लोकसभा चुनाव को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 20 मई को मतदान होने हैं और ग्रामीण इनके जो बैठने के स्थान होते हैं वहाँ पर अब राजनीतिक बहस यहाँ पर शुरू हो चुकी है कि वे इस बार किसके पक्ष में जाने वाले हैं। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है और कुछ लोग प्लान के लिए भी आप देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में इस बार वैसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मुख्य मुद्दा रहेगा इस क्षेत्र का विकास। हमारा कैंडिडेट बढ़िया आवे, कौन हमारा काम क्षेत्र में करे बढ़िया, देखो डुमेर बेड़ा उड़े चुरा टंगरी सब है से हम लोग एकदम बेरोजगारी पड़े हुए। वही रोजगार का दिक्कत है, उसी को देखते हुए वोट करेंगे। यहाँ प्रत्याशी लोग पहुँच रहे हैं आप जी। कर यही माहौल है कि यहाँ कोई भी सरकार यहाँ पे बनता है तो नीचे तबके के लोगों को बहुत कम विकास देखने को मिलता है। में चल रहा है, जो देख रहे हैं कौन उम्मीदवार ठीक है, क्या सोच विचार हो रहा है उसी में। ऐसे में कहा जा सकता है कि ग्रामीण इलाके में लोकसभा चुनाव को लेकर के धीरे धीरे ग्रामीणों में चर्चा जोर पकड़ने लगा है, यानी कि चुनाव का बयार बहने लगा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी बीच हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताएं, बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन आज मनीष जायसवाल करेंगे नामांकन। हजारीबाग सीट से मनीष जायसवाल को नामांकन करना है। नामांकन में राजस्थान के सीएम होंगे शामिल, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा भी होंगे शामिल। अन्नपूर्णा देवी समेत कई दिग्गज नेता और मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। हजारीबाग की देवतुल जनता के आशीर्वाद से, उनके प्यार से पार्टी ने मुझे यहाँ से अपना प्रत्याशी नामित किया है। कुंवर सिंह मैदान, जिसको कज़न ग्राउंड भी कहते हैं, वहाँ पर एक सभा का आयोजन हम लोगों ने किया है। और इसी बीच राजधानी रांची से